चलो यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस का पिछले वीडियो में आपने जो देखा है अभी अभी क्या बताया था मैंने, क्या बताया? एक्चुअल पाथ कवर्ड, है ना। कोई बंदा लाइक ए से बी पे गया है, कैसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, और उसके पास एक और ऑप्शन है, वो ऐसे भी जा सकता है ना, स्ट्रेट। 3 सिचुएशन आपको दिख रही है। लेट्स से हम इसे पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 कह सकते हैं। तो फर्स्ट केस में P1 ले लो, दिस इज P2, एंड ब्लू कलर जो है वो P3। तीनों में एक कॉमन बात यह है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, या जिसे हम डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं, तीनों के लिए कॉमन है, राइट। डिफरेंस कहाँ है? पाथ पे। कितने पाथ हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो सकता है। कोई कैसे भी सकते पाथ, ऑब्वियसली इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है, कोई कैसे भी चल सकता है, राइट। समझ डिस्टेंस किसे कहेंगे? तो अगर आप P1 को देखते हो, P1 ध्यान देना, P1 जो आपको दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है, तो P1 एक लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, P2 थोड़ा कम है, और P3 सबसे छोटा है। सबसे छोटा रास्ता होने का रीजन क्या है बताओ? ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, तो स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता तो ऑब्वियसली सबसे छोटा होगा। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि P1 जो है 100 मीटर उसको जाना पड़ रहा है, P2 के केस में उसे 80 मीटर चलना पड़ रहा है, और P3 के केस में क्या चलना पड़ रहा है? 60 मीटर। इन ऑल 3 केसेस, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इन ऑल 3 केसेस कुछ खास बातें हैं। क्या है? सबसे जो शॉर्ट रास्ता होगा, सबसे शॉर्ट, वो 60 दिख रहा है आपको, दिख रहा है 60। तो जो सबसे शॉर्ट होगा उसे ही हम कहते हैं बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, बाकी 100 और 80 क्या होगा? ये दोनों के दोनों डिस्टेंस की कैटेगरी में आएंगे। किस कैटेगरी में आएंगे? डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही होगा। कौन सा? P3। P3 यानी पाथ 3, जो कि स्ट्रेट ए से निकलकर कहाँ पहुंच रहा है? बी पे। कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है एंगल में, है ना, एकदम स्ट्रेट। और तो स्ट्रेट है तो शॉर्टेस्ट है, और जो शॉर्टेस्ट होता है उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अभी हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे। ऊपर क्वेश्चन लिखा है बेटा, पहले आप नोट कर लो ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, और ये बड़ा रेगुलर सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, आप आसानी से इसको डील कर सकते हो। तो सबसे पहले, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये सर्कुलर ट्रैक है। क्या है ये? सर्कुलर ट्रैक। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200। तो सबसे पहले एक वैल्यू पे आपको फोकस करनी है। क्या क्या इसमें गिवन है? गिवन क्या है बताओ? वैल्यू क्या गिवन है? सॉल्यूशन यहां लिखो। इसमें गिवन है डायमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना है बेटा? 200 मीटर, ठीक है। टाइम कितना लगता है उसे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए? तो 1 रेवोल्यूशन में बेटा उसको टाइम लगता है 40 सेकेंड। कितना लग रहा है? 40 सेकेंड। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड? यानी अगर वो इस पाथ पे चल रहा है ना, इस पाथ पे अगर वो चलता है पोजीशन ए से या बी से, है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बस। तो बताओ कि 2 मिनट तक अगर वो चलता रहता है, क्या बोला, और 20 सेकेंड, टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड तक अगर वो चलता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करेगा, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टोटल टाइम चल कितना रहा है देख लेते हैं। टोटल टाइम कितना होगा? 2 मिनट 20 सेकेंड, 20 प्लस 20, टोटल कितना हो गया बेटा? उसको कितना चलना है? टोटल चलना है 140 सेकेंड, ठीक है। अब एक और बात, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है ये बताओ। यानी अगर वो बी से जर्नी स्टार्ट करता है और बी पे आकर एंड करता है, एक जर्नी, सिंगल रेवोल्यूशन, तो कितना टाइम लगता है? 40। तो जब 1 के लिए 40 लग रहा है, तो 140 के लिए कितने रेवोल्यूशन करेगा? तो टोटल
रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा 140/40, है ना। टोटल उसे इतना चलना है 140, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 40 चल रहा है, तो टोटल रेवोल्यूशन कितने होंगे, कितने चक्कर लगा पाएगा इतने टाइम में। तो 0 0 कैंसल, 2 2 4, 2 7 तो 7/2 कितना हो जाएगा 3.5 रेवोल्यूशन। यानी इतने टाइम में वो एथलीट टोटल कितने चक्कर लगाएगा 3.5, दैट मीन्स 3.5, 3.5 रेवोल्यूशन। 3.5 रेवोल्यूशन चलने के बाद आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस बताओ, ठीक है। चलो, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सुना होगा आपने, 2πr, जहां पाई की वैल्यू फिक्स होती है ना, दैट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, डायमीटर अगर 200 है तो रेडियस कितना होगा बेटा 100। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, तो एक रेवोल्यूशन निकल जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 3.5, या तो आप ऐसे कर दो, या फिर डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो आप, 3.5 रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 2πr। अल्टीमेटली क्या करेंगे आप, कैलकुलेशन ही करना है आप बस। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितना है 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, सिंप्लीफाई करोगे, तो 3.5 को यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, ये 10 से ये 100 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 10, है ना। फाइनली यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 35 इंटू 22 इंटू 2, ये हो जाएगा 44। तो 35 इंटू 44 कितना आता है 2200 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस एथलीट की, आफ्टर 3.5 रेवोल्यूशन उसने टोटल जर्नी कितना ट्रैवल किया बेटा 2200, ध्यान से देखना 2200, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एक्चुअल पाथ कवर किया ना उसने, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं डिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा डिस्टेंस में 2200 मीटर। अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस पाथ को ध्यान से देखो, वो कितने भी देर चलता है इससे फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बताया था, याद करो क्या बताया था, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, ठीक है। अब 3.5 रेवोल्यूशन में उसकी पोजीशन क्या है, तो देखो बी से अगर जर्नी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट लिख देता हूं यहाँ पे मैं, स्टार्ट कहाँ से किया है ये ज्यादा जरूरी है, रेफरेंस जिसे हम कहते हैं ना, आपने पहले पेज में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा रेफरेंस पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंस, यानी स्टार्ट कहाँ से किया है। तो बी से अगर स्टार्ट किया है तो 3.5 रेवोल्यूशन पे कहाँ पे रहोगे, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में बी पे आ जाओगे, वापस दूसरे चक्कर में भी बी पे, थर्ड रेवोल्यूशन में भी बी पे, हाफ रेवोल्यूशन जब आप करोगे तो आप यहां से निकलने के बाद अल्टीमेटली आपको ए पर रुकना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया आफ्टर 3.5 रेवोल्यूशन। आफ्टर 3.5 रेवोल्यूशन आपका फाइनल पोजीशन क्या है ए। अब बताओ जर्नी कहां से स्टार्ट हुई है बी से, कितने भी चक्कर लगाया, लेकिन उसने 3.5 लगाया, तो 3.5 लगाने के बाद उसकी पोजीशन को चेक करेंगे, वो आएगा ए पे, ठीक है। और बी से ए क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है डायमीटर होता है, ठीक है। तो जो डायमीटर है वही उसका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था डायमीटर कितना है इस सर्कुलर ट्रैक का 200 मीटर, तो जो 200 मीटर है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख देना।